नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। क्या आप तैयार हैं? आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक क्लास करने वाला है जिसका नाम है नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एनर्जेटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हम लोग को लगभग 20 से 25 के बीच में हम लोग को नृत्य के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जैसे कि आप देखेंगे जो शुरू में मैं लिख रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा नृत्य करती है। सबसे पहले देखेंगे एक है आपका मुड़िया जनजाति। इसको अच्छे से लिखेंगे, मुड़िया जनजाति। इसको पहले इसलिए लिखने का कारण यही है कि जनजाति में सबसे ज़्यादा नृत्य है, यानी कि कुल इसके मेरे को मिला है 8 प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार के नृत्य करती हैं। वन बाय वन देखते हम लोग चलेंगे। बिल्कुल आप पेन कॉपी उठा के तैयार हो जाइए और लिखते रहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। देखेंगे सबसे पहले देखेंगे एक एक करके लिखेंगे मांद्री नृत्य। पहले तो नाम ही याद कर लेनी है, इसके बाद में एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो आप सबसे पहले नाम लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे मांद्री नृत्य। दूसरे नंबर पर रहेगा एबालतोर। एक एक चीज़ लिखते जाएंगे, एबालतोर। ठीक है, तीसरे नंबर पर रहेगा कक्सार। एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, चिंता नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग को टास्क रहता है कि पहले नाम ही याद हो जाए। वनडे एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन में चलेंगे कि ये कब करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मांद्री नृत्य मुड़िया का, और दूसरा चीज़ है एबालतोर, तीसरा मैंने कक्सार कहा है। ठीक है, और उसके बाद रहेगा हुल्की पाटा। बिल्कुल आप लिखते जाएंगे हुल्की पाटा। उसके बाद लिखेंगे घोटुल पाटा। ठीक है, और लास्ट आप लिखेंगे माओ पाटा। ये लास्ट नहीं है, मतलब इधर लिखेंगे माओ पाटा। पाटा में लास्ट था। तो मांद्री, एबालतोर, कक्सार, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा। इसके बाद लिखेंगे गेड़ी। गेड़ी नृत्य लिखेंगे। उसके बाद गेड़ी को डिटोंग भी कहते हैं ना, डिटोंग। ठीक है, इसको लिखेंगे आप डिटोंग। तो मैंने कहा है गेड़ी डिटोंग, डिटोंग है वो। उसके बाद आप ये यहाँ के उसके बाद अब लास्ट लिखेंगे पुष्कोलांग। ठीक है, पुष्कोलांग। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा चीज़ आपने लिख लिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो 8 चीज़ आपने देखा है। इसके हम लोग को अब एक्सप्लेनेशन पे चलना है। फर्स्ट नृत्य है मांद्री नृत्य। मांद्री नृत्य होती है, इसको जो है घोटुल के बाहर किया जाता है। घोटुल इनके युवा गृह का नाम है, जो कि हम लोग घोटुल वाले जो युवा गृह वाले जो क्लास होगी वहाँ पे समझेंगे। तो इनका हर एक जनजाति के युवा गृह का नाम अलग अलग है। उसी प्रकार मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम घोटुल है। तो घोटुल के बाहर किए जाने वाला नृत्य है मांद्री। उसके बाद आता है आपका एबालतोड़। एबालतोड़ को या फिर एबालतोर भी बोलते हैं, इसको तोड़ भी बोलते हैं। ठीक, एबालतोर को आप देखेंगे इनके प्रमुख देवता है अंगादेव। उसको खुश करने के लिए एबालतोर नृत्य किया जाता है। ये मुड़िया महोत्सव के दौरान होता है। नेक्स्ट आता है कक्सार। कक्सार में एक चीज़ याद रखेंगे, घोटुल के देवता लिंगोपेन है। मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवता अंगादेव, लेकिन मुड़िया जनजाति के घोटुल के देवता लिंगोपेन है। तो उस लिंगोपेन को खुश करने के लिए कक्सार नृत्य किया जाता है। तो 3 के एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। अगला है हुल्की पाटा, घोटुल पाटा और माओ पाटा। इसको एक साथ बता रहा हूँ, देखेंगे। हुल्की पाटा सामान्य अवसर पर किया जाता है, कभी भी किया जाता है। घोटुल पाटा, इसमें पाटा लिखेंगे, घोटुल पाटा ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। उसी प्रकार माओ पाटा शिकार के अवसर पर। तो हुल्की पाटा सामान्य, घोटुल पाटा ये हो गया मृत्यु। उसके बाद आपका माओ पाटा ये जो है आपका शिकार के समय किया जाता है। तो इस प्रकार 6 चीज़ का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, नाम भी देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है गेड़ी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। गेड़ी लड़के के द्वारा किया जाता है, पुष्कोलांग में पुरुष लोग भाग लेते हैं, बस। तो इस प्रकार जो है हम लोग मुड़िया जनजाति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको हमने ख़त्म कर लिया है। जहाँ पे आप देखेंगे मांद्री, एबालतोर, उसके बाद आप देखेंगे हुल्की पाटा, माओ पाटा, घोटुल पाटा, कक्सार, फिर गेड़ी डिटोंग और फिर आपका पुष्कोलांग। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट जनजाति को, उसका नाम है बैगा। बैगा जनजाति में भी आपको 6 प्रकार के नृत्य देखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने मुड़िया में 8 देखे हैं, तो उसी में इसी प्रकार सेकंड मोस्ट जनजाति है, इसमें 6 प्रकार के आपको नृत्य देखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से नृत्य करते हैं। ये 6 का नाम मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल मेरे साथ आप लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्मा। ठीक है, कर्मा नृत्य करते हैं। उसके बाद लिखेंगे सैला। तीसरा लिखेंगे परघौनी। और चौथा पहले परघौनी लिख लो, इसको परघौनी। ठीक है, चौथा लिखेंगे विल्मा। 2 को इधर मैं लिख रहा हूँ, जो कि है दशहरा। ठीक है, ये दशहरा है, दशहरा। उसके बाद आप लिखेंगे ददरिया। तो इस प्रकार 6 हमको नृत्य पढ़नी है। पहले तो नाम ही याद रखना अपने आप में साध्य काम है, तो नाम पहले याद रखेंगे आप। बैगा जनजाति में कर्मा, सैला, परघौनी, ददरिया, विल्मा और फिर आपका हो जाता है दशहरा। ये 6 नृत्य करते हैं, इसको आपको याद में रखना है। अब एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। इसको आप बिल्कुल कॉलम बना के एक साइड में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। उसको आप, ये आपका काम है, लिखेंगे प्लीज़। आप देखते हैं कर्म नृत्य कब किया जाता है।
कर्म नृत्य इसका कोई ओकेशन या फिर एकदम से अवसर नहीं है, ये कभी भी किया जाता है वर्षा ऋतु को छोड़ के, यानी कि कर्म पूजा या फिर कर्म वाला पूजा, कर्म पूजा इन लोग कभी भी करते हैं वर्षा ऋतु को छोड़ के, तो ये कभी भी किया जाता है, इसको सामान्य अवसर आप लिखेंगे, ठीक रहेगा। सेकंड चीज़ है सैला। सैला नृत्य देखेंगे, सैला नृत्य इसको डंडा भी कहा जाता है, यहाँ पे कोई वो नहीं करेंगे, डंडा भी, सैला और डंडा ये दोनों कहा जाता है। सैला और डंडा नृत्य दिवाली के अवसर पर किया जाता है। अब यहाँ पे दो नाम आ रहा है आपके पास, इसको भी समझा दूँ, सैला और डंडा। तो ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको डंडा तब बोला जाता है जब ये गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो सैला कब कहा जाता है, जब बैगा जनजाति के द्वारा यह नृत्य की जाती है, और जब गोंड जनजाति के द्वारा यह नृत्य की जाती है दिवाली के अवसर में, तो डंडा नृत्य कहलाती है। और इसका भी एक एक्सप्लेनेशन और हो सकता है, प्रत्येक नृत्य का बहुत अच्छे से करने वाले हैं, उसको लोक नृत्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे सबका एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, आप लोग को पढ़ने का तरीका भी यही होना है। सबसे पहले यहाँ पे एक एक जनजाति उठा के उसके नृत्य याद कर लेना और एक एक लाइन में उसके अवसर याद कर लेना है। इसका डिस्क्रिप्टिव क्लास ये अलग से आता है और उसको अलग से होता है, उसको अलग से ही पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो इस प्रकार आपका कर्मा हो जाता है, सैला हो जाता है। परघौनी नृत्य की बात करें तो परघौनी नृत्य ये विवाह के अवसर पर होता है, परघाने वाला जो बारात आती है उसके बाद उसको परघौनी होता है, तो यही वाला वो होता है, तो इसको बोल सकते हैं विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट हम चलते हैं विल्मा नृत्य। विल्मा और दसरा, याद रखें विल्मा और दसरा दोनों दशहरे के अवसर पर किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट हो जाता है दसरा नृत्य। दसरा नृत्य को नृत्यों का द्वार कहा जाता है, जितने भी नृत्य हैं उसका द्वार कहा जाता है दसरा नृत्य को। याद रखेंगे विल्मा नृत्य जो बैगा द्वारा किया जाता है, ये चीज़ इसको दशहरे के अवसर पर किया जाता है। ददरिया की हम बात करते हैं, ये आपके काम का चीज़ है क्योंकि ये लव डांस है। इट मीन्स इसमें जीवन साथी का चुनाव की जाती है, इसलिए मैंने कहा इसको लव डांस। ये एग्जाम में आया हुआ है ना, ये मजाक भी नहीं है लव डांस, ठीक है, प्रेम नृत्य ऐसे करके एग्जाम में भी आया है। तो ये ददरिया जीवन साथी का चुनाव इसमें किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया बैगा जनजाति के बारे में। अब तक हमने देखा मुड़िया जनजाति के बारे में, बैगा जनजाति के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं कोरकू जनजाति के बारे में। यहीं पे बता दे रहा हूँ, कोरकू को भी इसलिए पहले ले रहा हूँ तीसरे नंबर पे क्योंकि इसे ये थर्ड मोस्ट बोल सकते हो, ज़्यादा है इसमें। तो कोरकू जनजाति देखेंगे, इसमें आपको लिखना है तीन नृत्य लिखना है, ठीक है। पहला इसमें थापटी, इसको आप अच्छे से लिखेंगे, थापड़ी भी बोलते हैं, इसको टी भी बोलते हैं, यानी कि थापटी भी बोलते हैं। थापटी, ढांढल, एक एक चीज़ लिखेंगे, थापटी, ढांढल और डंडारी। ये जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये बैसाख माह में किया, थापटी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा बैसाख माह में किया जाता है। उसी प्रकार ढांढल नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा आषाढ़ माह में किया जाता है, और डंडारी ये होली के अवसर पर की जाती है। अगली जनजाति को हम 1 बाय 1 देखते हैं, जो कि मैं यहाँ चार्ट के रूप में लिख के रखा हूँ ताकि आप लोग को लिखने में आसानी होगी, और यहाँ पे मिटाने में भी मेरे को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो मैं उम्मीद करूँगा इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले खंड में हमने जनजाति देखनी है, दूसरे पे नृत्य, और लास्ट में हमने विशेष, अगर उसके बारे में विशेषताएं कुछ है तो सबसे पहले जनजाति आप देख पा रहे हैं अबुझ माड़िया के बारे में मैंने लिखा है। अबुझ माड़िया के बारे में दो चीज़ आपको लिखना है, ये यहाँ पर नृत्य लिख रहे हैं। फर्स्ट लिखना है आपको कड़साड़, इसको कड़साड़ बोलते हैं, कड़साड़ या फिर ककसाड़ बोलते हैं, ठीक है। और पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ कोकटी घोड़ा, कोकटी घोड़ा, इसको आप लिखेंगे कोकटी घोड़ा, ठीक है। तो अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा नृत्य हम देखेंगे ककसाड़ और फिर कोकटी घोड़ा, ये दो प्रकार के नृत्य की जाती है। इसके बारे में कोई विशेषताएं नहीं है, सामान्य अवसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार लगा लेंगे, और ये आपने सुना भी है माड़िया जनजाति के बारे में। इसको गौर नृत्य कहते हैं, इसको गौर से सुनिएगा, गौर नृत्य कहते हैं। इसको बायसन हार्न, इसका अगला नाम है बायसन हार्न, मैं बताऊंगा वो कैसे, देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट मेंस में भी क्वेश्चन बना है, देखेंगे कि होता कैसे है। सबसे पहले इसका अवसर है घोंचा पर्व, ये आपने सुना है, बस्तर में बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सब पढ़ने वाले हैं पर्व में। घोंचा पर्व के अवसर पर बायसन हार्न नृत्य या फिर गौर नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा की जाती है। तो ये हो गया आपका, इधर लिखेंगे गोंचा पर्व। अब इसमें होती क्या है, देखें, माड़िया जनजाति के लोग अपने सिर में भैंस का सींग लगा के इसका ये नृत्य जो है परफॉर्म करते हैं, और इसे घोंचा पर्व का अवसर पर किया जाता है। तीसरी चीज़ है मृत्यु स्तंभ या फिर मृत्यु स्तंभ इसमें स्थापित की जाती है। मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने इसे दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। किसने कहा है? वेरियर एल्विन ने। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लिखेंगे वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने इसे, जो कि एक मानव शास्त्री है, माड़िया जनजाति के द्वारा की जाने वाली जो घोंचा पर्व में की जाती है बायसनहार या फिर गौर नृत्य, इसको सबसे सुंदर नृत्य कहा है। तो इस प्रकार हमने अबुझ माड़िया और फिर माड़िया के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं कोरवा जनजाति।
इसको मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया था जब हम लोग पहाड़ी कोरव पढ़ रहे थे, उसमें वहाँ पे मैंने कहा था कि इनके द्वारा दमनच नृत्य की जाती है। दमनच, इसको लिखेंगे दमनच नृत्य की जाती है। इसके जो एक्शंस होते हैं, इसके जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। दैट इज़ वाई इसको बोला जाता है भयोत्पादक नृत्य। बहुत भयावह, जितने भी नृत्य होते हैं उनमें से सबसे बहुत भयावह है। और भयावह का मतलब अलग से नहीं है कि एकदम डराने वाला है, मतलब इसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाती है, इसलिए इस दमनच नृत्य भयावह नृत्य की जाती है, बोली जाती है, जो कि कोरवा जनजाति के द्वारा की जाती है। तो अब तक हमने 3 चीज़ देख लिया, अबुझ माड़िया, माड़िया और फिर कोरवा जनजाति। नेक्स्ट चलते कंवर जनजाति। कंवर जनजाति में कोई स्पेशल नहीं, सिर्फ बार एक नाम याद रख लेंगे, नृत्य का नाम है। बार नृत्य कंवर जनजाति के द्वारा की जाती है। उराव ही स्पेशल हो जाता है क्योंकि इनके द्वारा सरहुल, सरहुल बार बार एग्जाम में आप देखे होंगे बहुत बार आता है, सरहुल नृत्य की जाती है। देखेंगे सरहुल नृत्य की जाती है। और एक कब करते हैं तो साल वृक्ष में, साल का बहुत महत्व है उराव जनजाति में। साल वृक्ष में फूल आने पर, साल वृक्ष में फूल आने पर, इधर आप लिख सकते हो जो विशेष बात में, जो अवसर में हम लोग लिख रहे हैं, तो साल वृक्ष में फूल आने पर सरहुल नृत्य की जाती है। और जनजाति कौन सी है? उराव जनजाति। नेक्स्ट चलते हैं भारिया। भारिया के बारे में एक चीज़ आप याद रखेंगे, बस इसके बारे में कोई विशेष नहीं है, सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे, भारिया भा से ट्रेस कर लेंगे, भड़म नृत्य करती है। ठीक है, तो इसके नृत्य में लिखेंगे भड़म, बस। तो भारिया जनजाति के द्वारा भड़म नृत्य की जाती है। एक जनजाति एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसके बाद वो लास्ट ही आ जाता है, जो कि है पैडुल नृत्य। ये नृत्य है, अलग से लिखेंगे, ये पूरा खत्म हो चुका है, इसको अलग से बता रहा हूँ। अब इधर ये चीज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ जनजाति में एक लिखेंगे, दोरला। जनजाति का नाम क्या कौन सा है? दोरला। दोरला जनजाति के द्वारा पैडुल नृत्य की जाती है। बस इतना ही है। तो पढ़ के कैसे लगा आपको? बहुत सारा हमने जनजातियों के नृत्यों पर अच्छे से बात कर ली है, और फिर बता रहा हूँ इसके एक्सप्लेनेशन और अच्छे से हो सकती है, लेकिन वो टॉपिक है जो कि अलग से एक लोक नृत्य है, वहाँ पे करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ जनजाति और फिर आपको उसके रिलेटेड फैक्ट या फिर नृत्य और फिर विशेष बात पे ही फोकस करनी है। यहाँ एक्सप्लेन करोगे तो इतने सारा को याद करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छे से आपको पढ़ना है तो सबसे पहले यही सीक्वेंस में पढ़े, इसके बाद हम लोग जब जाएंगे लोक नृत्य में तो वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।